So, hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to a new chapter that is Direct and Inverse Proportion which is our 13th chapter according to NCERT. तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे और तो और साथ ही साथ हम लोग इसमें भी गौर फरमाएंगे कि इस चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। करेक्ट। तो बिना देर के हुए हम लोग इसमें गौर फरमाते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे और तो और इसमें हम लोग कितने लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लिख रखे हैं इस चैप्टर के, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर बात की जाए जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, हमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है और तो और कुछ चीजें हम लोग इसमें रिकॉल करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ये एक न्यू टर्म है और साथ ही साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, जो हमारी उसके बाद जो हमारी थर्ड टॉपिक है, ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में भी समझेंगे। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 3 टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स। और तो और अगर बात की जाए कि इस चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, तो इस चैप्टर को हम लोग बेसिकली 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आपने सही समझा, सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 टॉपिक्स है इस चैप्टर में, तो 2 लेक्चर्स इज मोर देन एनफ फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे लेक्चर 1 में, तो लेक्चर 1 में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर 1 हो जाएगी एंड लेक्चर 2 में हम लोग इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 1 जैसा कि ये हमारी फर्स्ट लेक्चर होगी इस चैप्टर की, तो इसमें हम लोग गौर फरमाएंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एंड साथ ही साथ हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हमारी सेकेंड जो हमारी लास्ट लेक्चर आएगी इस चैप्टर की, उसमें हम लोग गौर फरमाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में कि इनवर्स प्रोपोर्शन होती क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है, साथ ही साथ इसमें एक्स एंड वाइज की रिलेशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ बातें हो गई यार कि इस चैप्टर में कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे और तो और इस चैप्टर में हम लोग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो बस यही सारी कुछ कुछ बातें थी इस चैप्टर के बारे में। तो यार बिना देर के हुए, जैसा कि हमारी ये फर्स्ट लेक्चर होगी इस चैप्टर की, तो हम लोग बिना देर के हुए हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो यार इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की मतलब क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल एक कार है, तो कार की जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसकी जो टाइम टेकन होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब कोई कार जब रास्ते पे चलती है तो उसकी जब स्पीड इंक्रीज होती है तब जो उसे टाइम टेकन है वो टाइम टेकन उसकी डिक्रीज होने लगती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी कार या किसी भी बाइक की जब स्पीड इंक्रीज होगी तो उसकी जो टाइम टेकन है किसी फॉर एग्जांपल किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए वो टाइम डिक्रीज होगी। ठीक है, ये बात हो गई। तो इससे तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उससे दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इफेक्ट करती है, मतलब दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने से होता क्या है कि बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देती है उस पैसे के अगेंस्ट में। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बैंक में आपने कुछ पैसे मतलब डिपॉजिट किए तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगी। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी मतलब जो बैंक में पैसे डिपॉजिट किया हमने, तो उससे जो इंटरेस्ट मिली तो उसमें कुछ चेंजेस आए। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक वैल्यू में मतलब एक क्वांटिटी में कुछ चेंजेस आती है तो उससे दूसरी क्वांटिटी में भी कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि द चेंज इन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन another quantity
करेक्ट। मतलब हम लोग ये बात तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उससे जो उसकी दूसरी वैल्यू होगी, मतलब दूसरी क्वांटिटी होगी, वो दूसरी वैल्यू की भी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। अब ये क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी से हम लोग ये समझते हैं कि क्वांटिटी इसमें हो जा रही है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, ये सारी क्वांटिटी हो जा रही है। लाइक यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते थे कि यहाँ पे स्पीड एंड टाइम ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है। जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे थे तो वो पैसे क्वांटिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल कहीं वॉल्यूम भी क्वांटिटी हो सकती है, तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने जाना कि लाइक किसी भी चीज की अगर वैल्यू इंक्रीज होगी या चेंज होगी तो उससे दूसरी वैल्यू जो आएगी उसमें भी चेंजेस आएंगे। जैसा कि यहाँ पे है कि द चेंज इन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ठीक है। तो यही चीज है कि लाइक इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लाइक प्रोपोर्शंस के बारे में। ठीक है। तो प्रोपोर्शंस होती क्या है? प्रोपोर्शंस बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के प्रोपोर्शंस होते हैं यार, लेकिन आज के इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली दो टाइप्स के प्रोपोर्शन को डील करेंगे। ठीक है। दो टाइप्स के प्रोपोर्शन को ही हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। प्रोपोर्शन की अगर बात करें हम लोग तो जो हमारी फर्स्ट टाइप की प्रोपोर्शन है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप की प्रोपोर्शन होगी इस चैप्टर में जो हम लोग डील करेंगे। और जो हमारी सेकेंड टाइप की प्रोपोर्शन हो रही है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली हम लोग दो टाइप्स के प्रोपोर्शन को ही डील करेंगे। इसमें एक होगी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी होगी हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेसिकली दो हम लोग प्रोपोर्शन को ही डील करेंगे और यही चीज को हम लोग जानेंगे कि जब लाइक कोई एक क्वांटिटी की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी और उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग डील करेंगे एंड यही सब कुछ चीज़ें थी यार। अगर आपको लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस। तो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड अब हम लोग देखेंगे कि लाइक प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है एंड साथ ही साथ इसमें हम लोग समझने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन में गौर फरमाते हैं कि इस डेफिनेशन में है क्या। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है, साथ ही साथ इसमें एक्स एंड वाई क्या होती है, उसकी रिलेशन क्या होती है, तो इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डेफिनेशन को गौर फरमाते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या है। तो इस डेफिनेशन में है कि इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है। इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी कहने का मतलब है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी है और एक्स एंड वाई इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है। मतलब अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है एक साथ, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसी को कहते हैं यार डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। तो ये चीज होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है इसमें जो लाइक ये जो दो क्वांटिटी है एक्स एंड वाई, इसकी रिलेशन क्या होती है। तो अगर इसकी रिलेशन में हम लोग गौर फरमाए तो इसकी रिलेशन ये हो जाती है x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू। ये इसकी रिलेशन हो गई। मतलब x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू। अब हम लोग थोड़ा इसमें गौर फरमाते हैं कि लाइक इसकी रिलेशन तो हमने समझ ली कि इसकी रिलेशन क्या होती है एक्स एंड वाई की। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि सपोज कि 1 kg ऑफ शुगर है। ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि 1 kg ऑफ शुगर की प्राइस है 18 रुपीज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 3 kg ऑफ शुगर की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 kg की फाइंड करनी है, 8 की फाइंड करनी है, 10 की फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये चीज को तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। ठीक है।
यूनिटरी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट अगर बात करें हम लोग कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मैटर में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लाइक जैसे कि यूनिटरी मेथड में तो हमने ये चीज़ प्रीवियसली भी डिस्कस की थी कि यूनिटरी मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें हम लोग गौर फरमाते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 1 kg ऑफ शुगर है 18 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर, 8 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वी विल ड्रॉ अ टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म होती क्या, टेबुलर फॉर्म में करेंगे क्या कि सबसे पहले तो ऊपर में हम लोग x एज्यूम करेंगे एंड नीचे में y। अब ऊपर में x का मतलब क्या है, x बेसिकली इसमें है कि हम लोग देखेंगे कि जो शुगर है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल वेट ऑफ शुगर, ठीक है, तो वेट ऑफ शुगर हम लोग ऊपर में एज्यूम करेंगे। तो वेट ऑफ शुगर, अब ये जो वेट ऑफ शुगर है इसको हम लोग एज्यूम करेंगे x, ठीक है, ये वेट ऑफ शुगर x हो जाएगी। नीचे हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ शुगर, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ शुगर y हो जाएगी, ठीक है, वेट ऑफ शुगर x हो जाएगी एंड कॉस्ट ऑफ शुगर y हो जाएगी। अब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ शुगर है तो ये होगी क्या कि इसमें कॉस्ट ऑफ शुगर y हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 kg ऑफ शुगर 18 रुपीज दे रखी है, तो 1 kg की यहाँ पे प्राइस है 18 रुपीज, ठीक है, 1 kg की प्राइस है 18 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड 3 kg ऑफ शुगर, ठीक है, 5 kg ऑफ शुगर, 8 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ शुगर, करेक्ट। ये अब हमें फाइंड करनी है। तो इसे अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एंड कैसे फाइंड की जाती है, लाइक अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे 3 की तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 18 है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ शुगर ऑफ 3 kg तो आराम से निकाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज बाय मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 18, ये चीज़ तो होगी 54। तो ये तो छोटे छोटे नंबर्स की हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइंड इजिली कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम पे लाइक आप ये टेबुलर फॉर्म में एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 3 की, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें भी आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो कि फिर ये 18 जो है यहाँ पे जब हम लोग 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 kg ऑफ शुगर की, तब हम लोग इंटू 5 करेंगे इसके साथ। वैसे ही जब हम लोग 8 kg की फाइंड करेंगे तब हम लोग इंटू 8 करेंगे, एंड वैसे ही जब हम लोग 10 की फाइंड करेंगे तब हम लोग इंटू 10 करेंगे। किससे 10 करेंगे, जो 1 kg ऑफ शुगर यहाँ पे दे रखी है उससे हम लोग 10 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि लाइक इसमें होता है कि लाइक जो x एंड y की रिलेशन होती है वो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 होती है, जिसमें से हम लोग ऊपर वाले में x एज्यूम करते हैं, मतलब जब टेबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करनी होती है डेटा तब वो रिप्रेजेंट होती है लाइक x ऊपर एज्यूम करते हैं एंड y नीचे एज्यूम की जाती है, ठीक है। तो यही पूरी हमारी टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है हमारी डेटा की। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो यार जैसा कि हमने अभी एक चीज डिस्कस की कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है, तो बस अब हम लोग उन बेसिस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और इसमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में है कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। मतलब ये कह रहा है कि लाइक एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, उस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है और वो मशीन 6 आवर्स में 840 बोटल्स फिल करती है। कितनी बोटल्स फिल करती है, 840 बोटल्स, कितने देर में, 6 आवर्स में। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, ठीक है। अब वो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल करेगी, करेक्ट। तो इसे अब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के वे में बनाएंगे। लाइक इसे तो हम लोग यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मेथड से ही सॉल्व करनी है x एंड y के टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x एंड y को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट दी
नंबर ऑफ बॉटल्स बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स को मैंने एक्स एज्यूम किया, उसके बाद मैं एक्स एज्यूम करता हूँ, लेट दी नंबर ऑफ आर्स बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ आर्स को मैंने वाई एज्यूम किया। अब हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में एक्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक्स मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल्स हमारी एक्स है और नीचे है नंबर ऑफ आर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्स दैट इज वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉटल्स 840 बॉटल्स। ये कितने देर में फिल करती है, 6 आवर्स में। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है कि कितनी बॉटल्स ये फिल करेगी 5 आवर्स में। ठीक है, 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी, करेक्ट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे, लाइक इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें जो इसकी x2 की वैल्यू है, ठीक है, ये x2 की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि एज वी नो इन दी लाइक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो x एंड y की रिलेशन होती है वो रिलेशन हो जाती है x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। ये रिलेशन हो जाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो बस अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। x1 क्या है, 840 है। अब इसमें y1 क्या है, 6। फिर x2 यहाँ पे हमें फाइंड करनी है और यहाँ पे y2 गिवन है। तो ये चीज़ है, बस अब इस चीज़ को हमें सॉल्व कर देनी है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी 840 इंटू 5 बाई 6 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब इसे हम लोग कट करेंगे तो ये चीज़ चल जाएगी 6 के टेबल में ये 140 टाइम्स में। ठीक है, अब हमें 140 इंटू 5 कन्वर्ट करनी है। तो 140 इंटू 5 क्या हो जाएगी, 140 इंटू 5 विल बी 700। ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू 700 हमारी आ गई। ठीक है, x2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 700। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आपने ये चीज़ देखी कि 700 हमारी आ गई, तो नंबर ऑफ बॉटल्स यहाँ पे हमारी आ गई कि 5 आवर्स में टोटल 700 बॉटल ये फिल करेगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हेंस इन 5 आवर्स it will fill 700 bottles। ठीक है, तो 700 बॉटल्स ये फिल करेगी 5 आवर्स में। तो इस क्वेश्चन में था क्या, फिर से हम लोग एक बार रिकैप लेते हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में करनी क्या थी हमें। तो इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग देखते हैं कि लाइक एक मशीन थी, वो मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक भरती है, तो वो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल करती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गिवन थी 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को फिल करती थी। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी कि ये 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लाइक सबसे पहले वी विल एज्यूम x एंड y। लाइक जो x एंड y होगी उसे हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच रहेगी। सेकेंड अप्रोच हमारी रहेगी कि x y एज्यूम करने के बाद वी विल फॉर्म अ टेबुलर फॉर्म जिसमें हम लोग x एंड y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, x एंड y की फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड जी थर्ड अप्रोच जो हमारी होगी, थर्ड स्टेप, वो होगी कि लाइक x एंड y की जो रिलेशन होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन में जो रिलेशन होती है उस रिलेशन में हमें इसे पुट कर देनी है। तो इससे हमारी आंसर निकल के आ जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने किया, लाइक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो लाइक x एंड y की जो रिलेशन होती है वो x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 होती है। तो इसके बेस्ड में ये चीज़ें आ गई और इसको करने के बाद हमारी जो आंसर निकल के आई वो 700 आई। दैट मीन्स वी कैन से कि जो हमारी 5 आवर्स में टोटल 700 बॉटल फिल करेगी ये मशीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर 1 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है। एंड मैं होप करता हूं कि आपको सारी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे डाउट आई होगी इस चैप्टर या मतलब इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे कमेंट्स को अच्छे से मतलब जो भी आपकी डाउट आएगी उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने का। एंड फ्रेंड्स जैसा कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो लाइक जैसे कि हमारी लेक्चर 1 तो कंप्लीट
कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत जल्द लेक्चर 2 भी आएगी जो हमारी लास्ट लेक्चर हो जाएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं होप करता हूँ कि आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिली होगी, एंड अगर एक अच्छी क्लैरिटी मिली हो देन आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि उससे आप लोग को इसी तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। तो बहुत जल्द हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।